रिटायर जनरल सूबेदार के मकान का ताला तोड़कर दबंगों ने किया कब्जा। इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा देश का रक्षक, संबंधित अधिकारी बने लापरवाह। सरधना तहसील अधिकारियों की ढुलमुल नीति और लापरवाही के चलते पिछले कई महीनों से गांव कुसावली निवासी सेवानिवृत्त मेजर सूबेदार तहसील के चक्कर लगा रहा है, लेकिन देश की रक्षा में अपना जीवन गुजारने वाले रिटायर सैन्यकर्मी की समस्या का हल नहीं हो पा रहा। शनिवार को 11:30 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचे सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राम कुमार सिंह ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद वह अपने बच्चों के साथ मेरठ निवास कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ही पैतृक गांव में एक मकान खरीदा था जिस पर ताला लगा था। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने कुछ महीने पूर्व उसकी गैर मौजूदगी में उसके मकान का ताला तोड़कर बीच की दीवार तोड़ दी और अवैध रूप से मकान से आना जाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उसके द्वारा इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने उसको भुगत लेने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि जिसकी शिकायत उसने जिलाधिकारी तथा पुलिस महानिरीक्षक मेरठ को प्रेषित की थी, जिनके द्वारा सरधना क्षेत्राधिकारी तथा उपजिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। पीड़ित राम कुमार ने बताया कि जिसके आधार पर सरधना एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने मौके पर कानूनगो को भेजकर जांच कराई थी। आरोप है कि जांच पीड़ित के पक्ष में आई, लेकिन फिर भी उपजिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर ने कोई कार्रवाई दबंगों के खिलाफ नहीं की और न ही उनके द्वारा खरीदे गए मकान को कब्जा मुक्त कराया है। रिटायर्ड सूबेदार मेजर राम कुमार का कहना है कि जिसके चलते उक्त दबंग लोग अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर स्थानीय प्रशासन की ओर से उनकी कोई मदद नहीं की जाती तो वह सीधे सीएम योगी के दरबार पहुंचकर मदद की गुहार लगाएंगे। इस संबंध में जब सरधना उपजिलाधिकारी उदित नारायण सेंगर से बात करने का प्रयास किया गया तो वह सरकारी कार्य में व्यस्त होने के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरा नाम सूबेदार राम भूल सिंह, ग्राम कुसावली, तहसील सरधना, जिला मेरठ। सूबेदार मेजर राम कुमार ने एक कुसावली में मकान खरीदा था और उसका पेमेंट पूरा कर दिया, बैनामा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद में क्योंकि ये मेरठ रहते हैं तो वे कुसावली खाली मकान था, उस मकान में ताला लगा के मेरठ आ गए और कुछ असामाजिक तत्वों ने रात में ताला तोड़कर उस मकान पे कब्जा कर लिया। बीच में जो दीवार थी वो दीवार भी तोड़ी, उसकी पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस ने जाकर रुकवाया उस दीवार को। उसके बाद में डीआईजी साहब ने ऑर्डर किया कि तहसील ये एसडीएम साहब और सीओ साहब दोनों गांव में जाके पता करो, अगर सही मकान है तो उनका कब्जा दिलवाओ। सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी एसडीएम साहब को और एसडीएम साहब ने उस चिट्ठी को जांच के लिए भेजा। कानूनगो साहब ने जांच की और जांच जो है सूबेदार मेजर राम कुमार सिंह के हक में आई। उसके बाद में एसडीएम साहब ने उस पर साइन नहीं किया। जब साइन नहीं किया तो सीओ साहब ने बोला कि जब तक एसडीएम साहब साइन नहीं करेंगे तो जब तक हम एक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद जब एसडीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब ने बोला मैं साइन नहीं करूंगा, हमारा कहना है उस जांच पे अगर सही नहीं है तो उसको गलत लिखे, कुछ ना कुछ तो लिखें उस पर, लेकिन नहीं, कुछ नहीं लिखा। उसके बाद में तहसील हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने चिट्ठी लिखी और तहसील दिवस में मिले हम डीएम साहब से, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। और हमेशा एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि 164 में एप्लीकेशन दूँ। 164 में ये सील करने के हक में है, मकान को सील कैसे करा दिया जाए। सील जब भी हो सकता है जब सील कराने वाले का कोई उसमें अधिकार हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। ऑर्डर है, तहसीलदार का ऑर्डर है, जो वारिस है वारिस ने बैनामा किया है, कोई गलत नहीं है। लेकिन एसडीएम साहब अपनी जांच के ऊपर अपनी सहमति नहीं दे रहे, उसको गलत भी नहीं बता रहे और सहमति भी नहीं दे रही। लगभग 6 महीना हो गया, जून से 6 महीना हो गया, 6-7 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं और कई दिन में एसडीएम साहब मिलते हैं और जब मिलते हैं तो फिर मना कर देते हैं। मंत्री जी का फ़ोन हमने कराया, उनको भी मना कर दिया, डीएम साहब ने लिख के दिया, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। डिप्टी सीएम साहब ने भी फ़ोन किया एसडीएम को इस बारे में, लेकिन वो यही कह रहे हैं 164 में एप्लीकेशन दो, लेकिन हम एप्लीकेशन देंगे तो मकान सील कर देंगे। आप ये बताइए, एक आदमी 10 लाख रुपए दे करके खर्च करके मकान खरीदता है, एक कोई गैर आदमी जिसका उसमें कोई हिस्सा नहीं है आके खड़ा हो जाए सील कराने के लिए, तो कैसे सील हो सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर लाओ, जुडिशरी का ऑर्डर लाओ तो सील कर दो फिर। तो ये सब तालमेल से काम हो रहा है और एक दूसरे के रिश्वतखोरी से काम हो रहा है। अब हम खत्म हो जाएगा, हम सीएम के पास जाएंगे, योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे और डिप्टी सीएम के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के पास जाएंगे।
क्योंकि हम डिफेंस से रिटायर्ड हैं और राष्ट्रपति हमारा ही कमांडर है, वो सेनापति भी है। तो हम राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाएंगे और जब राष्ट्रपति से भी कोई हल नहीं निकलेगा फिर जो हमारी इच्छा में होगा हम करके दिखा देंगे। फिर हम करेंगे अपनी इच्छा से। प्रशासन जब फेल हो जाएगा तो हम करेंगे कुछ ना कुछ।